सोलंकी वंश, जो इतिहास में चालुक्य वंश से भी प्रचलित है। 13वीं और 14वीं शताब्दी की चारण कथाओं में गुजरात के चालुक्य का सोलंकी के रूप में वर्णन मिलता है। एक संकलन के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि इन्हें पहले विलोनकी शब्द से जाना जाता था और अपभ्रंश होते हुए विलोनकी से सोलंकी हो गए। उत्पत्ति। इनकी उत्पत्ति आबू शिखर के अनंत कुंड से मानी जाती है, उसी यज्ञ कुंड से जिससे परमार वंश की उत्पत्ति हुई। इनकी उत्पत्ति के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इन्हें ब्रह्मा जी ने अपने चालू यानी करताल पर बनाया और फिर आग में डालने से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जिनके एक हाथ में तलवार और एक हाथ में वेद थे। ब्रह्मा जी के चालुक से उत्पन्न होने के कारण इन्हें चालुक्य कहा गया। चालुक्यों की मुख्य रूप से 4 शाखाएं अब तक ज्ञात है। इनमें से सबसे प्राचीन मध्य भारत में 9वीं शताब्दी में शासन करती थी और बाकी की 3 शाखाएं गुजरात और लाट प्रदेश में शासन करती थी। इन चारों में से सबसे महत्वपूर्ण शाखा अनिवार्य पाटन में अपनी राजधानी बनाकर शासन करती थी। सोलंकी शासित पूर्व राज्य एवं ठिकाने वंसड़ा, लोटियाणा, लुणावाड़ा, मीरपुर, मोटी मोरी, नसवाड़ी, पाटण, रूपनगर, सांसरी, सुरेहरा। सोलंकी वंश के कुछ महान शासक। सोलंकी वंश के प्रथम राजा मूलराज सोलंकी को माना जाता है। इन्होंने ईस्वीसन 942 में चांपो को हराकर सारस्वत मंडल में अपनी प्रभुता प्राप्त की। मूलराज सोलंकी ने सौराष्ट्र, कच्छ के शासकों को पराजित किया और अपने राज्य का विस्तार बढ़ाया। राज्य की सुरक्षा हेतु सांकभरी, मालवा के परमार, त्रिपुरा के कलचुरियों से युद्ध किया। भीमदेव सोलंकी। इन्होंने आबू पर्वत और भीमडाल को जीत लिया और दक्षिण मारवाड़ के प्रदेशों से युद्ध किया। 11वीं शताब्दी के मध्य भाग में इन्होंने कलचुरी कर्ण से संधि कर परमारों को युद्ध कर मालवा पर कुछ समय तक अधिकार कर लिया। भीमदेव के वंशज कर्णदेव सोलंकी ने कर्णट वालों से संधि कर मालवा के शासक परमार जयसिंह को मार डाला, परंतु परमार उदयादित्य जी से हार गए। कर्णदेव के बाद उनके पुत्र और उत्तराधिकारी सिद्धराज जयसिंह ने गद्दी संभाली। सिद्धराज जयसिंह इस वंश के महाप्रतापी राजा साबित हुए। इन्होंने सांकभरी, मालवा के परमार, बुंदेलखंड के चंदेल और दक्षिण के चोलुक्यों के साथ सफलतापूर्वक युद्ध किया। इन्होंने बर्बरक जिष्णु, अवंतीनाथ, सिद्ध चक्रवर्ती जैसी अनेक उपाधियां भी धारण की। इन्होंने हेमचंद्राचार्य के पास सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक एक ग्रंथ की रचना करवाई। इनके बाद पाटन की गद्दी पर कुमारपाल बैठे, जो गुजरात के अशोक के नाम से जाने जाते हैं। इनके बाद अजयपाल पाटन की राजगद्दी पे आए। इन्होंने मेवाड़ के गुहिल और सांकभरियों से युद्ध किया। उनके बाद उनके उत्तराधिकारी मूलराज द्वितीय ने गद्दी संभाली। मोहम्मद गोरी के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा की। मूलराज के बाद उनके पुत्र भीमदेव ने गद्दी संभाली और उनके बाद त्रिभुवनपाल सोलंकी ने गद्दी संभाली, जो सोलंकी वंश के आखिरी शासक में माने जाते हैं। तो ये थी सोलंकी वंश की उत्पत्ति और उनके महान राजाओं की कहानी। उन राजाओं के सभी कार्यों को एक वीडियो में बताना संभव नहीं, इसलिए हम इन राजाओं पर एक विस्तृत वीडियो भी बनाएंगे। आपको जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय माता जी, जय राजपूताना।